हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो यहाँ से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CSS की मार्जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई ये मार्जिन क्या होता है। तो देखो, मार्जिन है क्या, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, आप पूछोगे कैसे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि ये भाई ये मार्जिन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जब आप स्कूल्स में जो है एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको एक आंसर शीट मिलती है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले टीचर आपको क्या बोलते हैं कि भाई एक ना पेज पे मार्जिन बना लो जहाँ पर आप अपना सारा रफ वर्क करोगे, लाइक कैलकुलेशंस वगैरह जो आपको करना है। ठीक है, मतलब जो मेन एरिया है वहाँ पर आपको सिर्फ अपने आंसर्स लिखने हैं, एंड जो ये मार्जिन बना के ना आपने जो है एक रफ एरिया क्रिएट करा है, यहाँ पर जो है आप सारा रफ वर्क करोगे, कैलकुलेशन वगैरह जो भी करना है आपको वो सब। तो वहाँ पर आपने क्या करा, आपका जो पेज था उस पर आपने एक स्पेस अलाउड कर दी जहाँ पर आप सिर्फ रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको थोड़ा और दिखाऊं तो जैसे एक पेज पर भी हमारा मार्जिन होता है ना। तो ये वाली इमेज को देखो, देखो इस पेज पर जो है यहाँ पर जो है टेस्ट लिखा हुआ है ना, बट ये वाला स्पेस देखो पूरा खाली है ना। तो इस चीज को बोलते हैं मार्जिन। बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पर आप कोई भी टेस्ट नहीं लिख सकते हो। तो ये ऊपर वाला हो गया टॉप मार्जिन, ये हो गया राइट मार्जिन, ये बॉटम मार्जिन, ये हो गया लेफ्ट मार्जिन। तो आई होप आपको ये मार्जिन का केस समझ में आ गया होगा कि भैया मार्जिन क्या होता है ना। मैं आपको थोड़ा कुछ और भी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी सारे मार्जिन्स के एग्जांपल हैं, आप इनको देख सकते हो। जैसे ये वाला एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये वाला एक एरिया है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसके अंदर ही आपको लिखना है तो कुछ लिखोगे, इसके बाहर कुछ नहीं लिखोगे। तो ये जो बाहर वाला एरिया होगा ये हो गया मार्जिन। अब देखो, जो CSS बॉक्स मॉडल वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे अंदर होता है कंटेंट, उसके बाहर होता है पैडिंग, उसके बाहर होता है बॉर्डर, एंड देन उसके बाहर होता है मार्जिन। तो वो बात आपको आई होप याद होगी अभी भी। एंड देखो यहाँ पर देखो, उन्होंने वही लाइन लिखी हुई है। एंड अब देखो, मैंने आपको बताया कि मार्जिन होता है स्पेस, है ना, जहाँ पर आप कुछ भी फालतू का काम कर सकते हो। सो इन द सेम वे हमारा जो वेब पेज होता है उसमें हमारे काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो उन एलिमेंट्स के अराउंड जो स्पेस होता है ना उसे हम कहते हैं मार्जिन। या आप ये भी बोल सकते हो कि मार्जिन के थ्रू आप जो है उन एलिमेंट्स के अराउंड स्पेस क्रिएट कर सकते हो। एंड देखो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, मार्जिन्स आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। तो बॉर्डर के बाहर ही आप मार्जिन डिफाइन कर सकते हो। ये मैंने आपको CSS बॉक्स मॉडल वाली वीडियो में बता दिया था। अब हम एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिन, है ना, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट। तो ये सब मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ यहाँ पर कोड सैंड बॉक्स पे। देखो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट आप कह सकते हो HTML का बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पैराग्राफ लिख दिया है। एक पैराग्राफ लिख दिया मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर। एंड बस बिल्कुल नॉर्मल है ये। एंड इसको मैंने एक नई विंडो में भी ओपन करके रखा हुआ है ताकि हम चेंजेस देख सके। सबसे पहले तो देखो, अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना, जो बाय डिफॉल्ट होता है सब कुछ वही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है मार्जिन देना है इस पैराग्राफ पर। तो मैंने यहाँ पर एक स्टाइल टैग बना दिया, मैं यहाँ पर इंटरनल CSS का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं मार्जिन कैसे दूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे P लिख दूंगा एंड मुझे लिख देना है मार्जिन। एंड मार्जिन में मैं लिख देता हूँ लेट से 50 पिक्सल्स। एंड इसको थोड़ा सीधा करके यहाँ पे मैं अगर सेव करता हूँ, एंड देखो रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर देखो स्पेस आ गया जो कि पहले नहीं था। एंड आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि इधर जो स्पेस आया वो 50 पिक्सल्स है, इधर स्पेस आया वो भी 50 पिक्सल्स है, इधर स्पेस आया वो भी 50 पिक्सल्स है, एंड नीचे की तरफ स्पेस आया वो भी 50 पिक्सल्स है। ठीक है, एक बार मैं आपको पेस्टिसाइड भी ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, देखो ये ऊपर वाला स्पेस आया है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो देखो जो ब्लैक सी शेडो आ रही है उसके ऊपर का जो स्पेस है वो भी 50 पिक्सल्स है। ठीक है, इधर वाला जो स्पेस है वो भी 50 पिक्सल्स है, नीचे वाला भी 50 पिक्सल्स है, एंड इधर वाला भी 50 पिक्सल्स है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब मैंने यहाँ पे मार्जिन 50 पिक्सल्स लिखा ना, तो मेरी जो चारों साइड थी, टॉप हो गया, राइट हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, चारों साइड्स पर जो है 50 पिक्सल्स का मार्जिन अप्लाई हो गया। तो अगर आपको चारों साइड्स को एक बार में करना है तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। ठीक है, बट मैंने कहा कि भाई मेरे को सिर्फ लेफ्ट पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डैश लिख दूंगा, इधर लिख दूंगा लेफ्ट, सिंपल है ना। इसको मैंने करा सेव। एंड अब देखो आप कि देखो सिर्फ लेफ्ट की तरफ ही 50 पिक्सल्स रहा, है ना। ये जो मेरा टॉप था एंड बाकी की जो अदर साइड थी वो मेरा बाय डिफॉल्ट जो भी था वो रहे,
ओके, सो आपने लेफ्ट की तरफ दे दिया। इन द सेम वे मैं यहाँ पर जो है अलग अलग करके भी अगर देना चाहूँ, मेरे को अगर हर साइड्स में अलग अलग देनी है तो वो भी मैं दे सकता हूँ। बेसिकली आपको डैश के बाद ना उस साइड का नाम लिख देना है, जैसे हमने जो लास्ट वीडियो में बॉर्डर में पढ़ा था, सिमिलरली वैसा ही है, बस उसमें जो है आपको बॉर्डर देना था, यहाँ पर आपको मार्जिन देना है ना। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट से मैंने टॉप पर 50 पिक्सल्स देना है, या टॉप पर जो है मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल्स। एंड मेरे को जो है राइट पर देना है, मेरे को राइट पर चलो 50 पिक्सल्स ही रहने देते हैं। एंड बॉटम पर हम कर देते हैं यहाँ पर 70 एंड लेफ्ट में मैं कर देता हूँ 10। सो अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो टॉप पर तो मेरे कितना हो गया 100, टॉप पर मेरा 100 हो गया, राइट पर 50 हो गया, लेफ्ट पर देखो कितना सा है, सिर्फ 10 पिक्सल्स का, ठीक है। एंड जो मेरा बॉटम है वहाँ पर कितना हो गया 70 पिक्सल्स। अब जैसे हमने जो है बॉर्डर पे शॉर्ट हैंड टेक्निक देखी थी, वही शॉर्ट हैंड टेक्निक हम जो है यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है मेरे को, उसके लिए सिंपली मेरे को लिखना है मार्जिन एंड आपको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो मैं क्या करूँगा 100 पिक्सल्स लिख दूंगा, देन मैं लिख दूंगा 50 पिक्सल्स, देन मैं लिख दूंगा 70 पिक्सल्स एंड देन मैं लिख दूंगा 10 पिक्सल्स। एंड इस ऊपर वाली चीज़ को कर देता हूँ मैं डिलीट। एंड अब अगर मैं सेव कर कर फिर से रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो आप जो है इस शॉर्ट हैंड टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। अब एक चीज़ होती है वैल्यूज़, कि जो मेरा मार्जिन प्रॉपर्टी है वो क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है ना। एक तो हो गया ऑटो। ऑटो का मतलब ब्राउजर जो है खुद ही अपना हिसाब से मार्जिन दे देगा। जैसे सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सबको आपको खुद की तरफ से आपको कोई वैल्यू नहीं देनी, सिंपली आपको ऑटो लिख देना है। ब्राउज़र जो है वो खुद ही देख लेगा कि उसको कितना मार्जिन देना है ना। देखो यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही रहा, मतलब ये जो इसने मार्जिन दिया ना ये आपने खुद के हिसाब से दिया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बट अगर आपको एक्सप्लिसिटली अपनी तरफ से देना है तो वहाँ पर आप वैल्यूज़ को दे सकते हो। उसके बाद हो गया लेंथ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेंथ का मतलब जैसे यहाँ पर हमने दिया था अभी, है ना, टॉप 100 हो गया, मतलब आप खुद की तरफ से जो वैल्यूज़ दे रहे हो वो होता है लेंथ। इन वैल्यूज़ को आप जो है पिक्सल्स में दे सकते हो, पॉइंट में दे सकते हो, सेंटीमीटर में दे सकते हो, है ना। अब एक आता है मेरा परसेंटेज। तो ये परसेंटेज क्या होता है कि आपका एलिमेंट की जो विथ है ना उसके कितने परसेंट आप जो है मार्जिन देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो मेरा जो एलिमेंट हुआ वो हुआ ये पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के कितना परसेंट आप जो है मार्जिन देना चाहते हो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे मेरे को फॉर एग्जाम्पल 50% मेरे को मार्जिन देना है, तो मैं यहाँ पे 50% लिख दूंगा। इसको मैंने करा सेव एंड अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, जो मेरा विथ था उसके 50 पिक्सल्स मेरा जो है पूरा वो पैराग्राफ आ गया, है ना। देखो 50% इधर रहा, 50% इधर रहा एंड बीच में देखो ये पैराग्राफ आ गया पूरा। सो आप जो है विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट भी दे सकते हो। अब एक और चीज़ होती है यहाँ पे इनहेरिट। इनहेरिट क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, परसेंटेज की जगह मैं जो है यहाँ पर सिर्फ पिक्सल से लिख देता हूँ, है ना। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पर मैंने एक डिव बना दिया, है ना। एंड इसी डिव को मैंने जो है यहाँ पर भी बना दिया। सो बेसिकली मैंने करा क्या, मैंने एक डिव बनाया एंड उसके अंदर मैंने पैराग्राफ डाल दिया। अब देखो इस डिव को मैं जो है एक क्लास दे देता हूँ, इस क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ पेरेंट। एंड सिमिलरली मैंने जो ये पैराग्राफ बनाया है ना इसको भी मैं एक क्लास दे देता हूँ एंड इस क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ चाइल्ड। सो बेसिकली मैंने करा क्या, मैंने एक डिव बनाई, उसका मैंने क्लास नेम दे दिया पेरेंट। मैंने एक पैराग्राफ का टैग, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है उसका मैंने क्लास का नेम दे दिया चाइल्ड। सो अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो मेरा पैराग्राफ है ना ये मेरा चाइल्ड है किसका, इस डिव का। क्यों, क्योंकि ये एक पेरेंट एलिमेंट है। पेरेंट एलिमेंट हो गया मेरा डिव एंड जो मेरा पैराग्राफ है वो है मेरा चाइल्ड एलिमेंट। तो अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि मैंने जो है क्या करा यहाँ पर, इसको मैं सबसे पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि मेरा जो पेरेंट है ना, पेरेंट का जो मेरा मार्जिन होगा, मैंने कहा पेरेंट का मार्जिन जो है लेट से 50 पिक्सल्स रख दो।
एंड इस चीज़ को मैं कर देता हूँ सेव। एंड अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखो पेरेंट का मार्जिन जो है वो 50 पिक्सल्स हो गया यहाँ पर। तो मैंने जो डिव बनाया था इसमें मैंने मार्जिन दे दिया 50 पिक्सल्स। अब मैंने कहा कि मेरा जो ये पैराग्राफ है ना इसमें भी मेरे को 50 पिक्सल्स ही मार्जिन देना है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसके क्लास का नेम लिखा एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पर दे दिया मार्जिन, एंड मार्जिन में मैंने दे दिया 50 पिक्सल्स। इसको मैंने करा सेव एंड मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर करा रिफ्रेश। तो अब देखो यहाँ पर भी देखो और 50 पिक्सल्स आ गया। अब देखो यहाँ पर जो मैंने चाइल्ड चाइल्ड क्लास पर जो मैंने वैल्यू दिया मार्जिन की वो है 50 पिक्सल्स, एंड पेरेंट क्लास पर जो मार्जिन की वैल्यू है वो भी है 50 पिक्सल्स। तो मैंने कहा कि ये जो मेरे पेरेंट क्लास पर जो मार्जिन की वैल्यू लिखी हुई है ना, इसी मार्जिन को मैं अपनी चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो होता है मेरा इनहेरिट करना। सो बेसिकली पेरेंट्स क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको आप इनहेरिट कर रहे हो चाइल्ड क्लास में, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना। ये आपने जो है ऊप में भी पढ़ा होगा। तो मैंने बेसिकली क्या करा, यहाँ पर सिंपल इनहेरिट लिख दिया। तो अब इससे होगा क्या कि ये जो मेरा मार्जिन क्लास है इसके अंदर जो मैंने मार्जिन की वैल्यू दी हुई है ना 50 पिक्सल्स, वही मार्जिन की वैल्यू कॉपी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनहेरिट लिखा हुआ है ना। बट ये हर केस में नहीं होता, ये सिर्फ उन्हीं केस में होगा जहाँ पर जो है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है। देखो जैसे यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है ना, यहाँ पर क्योंकि मैंने जो है डिव क्लास बना रखी है, पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास बना रखी है यहाँ पर। तो मैंने क्या करा, जो मैंने पेरेंट क्लास में मार्जिन की वैल्यू लिखी हुई थी 50 पिक्सल, उसी को मैंने इनहेरिट कर दिया अपने चाइल्ड क्लास पर। सो अब अगर मैं इसको करूँ सेव एंड इधर जाके मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो कोई चेंज नहीं होगा। देखो कुछ भी चेंज हुआ नहीं ना। अब मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या करा कि ये जो मेरी क्लास थी, पेरेंट क्लास थी, इसके अंदर मैंने इसका एक और चाइल्ड बना दिया। उस एक और चाइल्ड को मैं जो है H2 हेडिंग दे देता हूँ, लेट्स से। ठीक है, इसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ एंड ये तो मेरा H2 है, इसको भी मैं कोई क्लास दे देता हूँ। ठीक है, इस क्लास का मैं नाम लिख देता हूँ चाइल्ड 2। ठीक है, एंड इस क्लास का मैं नेम लिख देता हूँ चाइल्ड 1। यहाँ पर भी मैं जो है चाइल्ड 1 कर देता हूँ। ओके, सो अब देखो मैंने क्या करा। अब ये जो पेरेंट है मेरा, इसके दो चाइल्ड हैं, एक हो गया चाइल्ड 1 एंड एक हो गया चाइल्ड 2। एंड इन दोनों चाइल्ड पर जो मेरा मार्जिन है वो मैंने इनहेरिट कर दिया, जो मेरा पेरेंट क्लास का मार्जिन था वही वाला, यानी 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल्स मेरा इधर भी चला गया, 50 पिक्सल मेरा इधर भी चला गया। अब इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं, बट रिफ्रेश करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं ये यूज़ नहीं करता तो क्या होता। तो मैंने यहाँ पर करा सेव एंड मैंने यहाँ पर जो है इसको कर दिया रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पर आप देखो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये लॉरम इप्सन वाला जो पैराग्राफ है ये हो रहा है यहाँ से स्टार्ट, है ना। बट मेरा जो नाम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो गैप आ रखा है। वो गैप इसलिए आया क्योंकि मैंने जो है, जो मेरा चाइल्ड 1 वाली क्लास थी वहाँ पर तो मैंने मार्जिन इनहेरिट कर दिया, बट मेरा चाइल्ड 2 है वहाँ पर मैंने मार्जिन इनहेरिट नहीं करा है, उसको मैंने कमेंट आउट कर रखा है अभी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ कमेंट्स को, एंड इसको मैं अगर अब सेव करूँ एंड अब अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो देखो सेम लाइन पर आ गया वो दोनों। तो देखो मेरा नाम और ये जो पैराग्राफ है वो देखो सेम लाइन पे आ गया। तो आई होप आपको ये इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो एक लास्ट चीज़ बचती है वो है मेरा मार्जिन कोलैप्स। तो ये मार्जिन कोलैप्स क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मार्जिन कोलैप्स के लिए, इसी में आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये जो मेरा पेरेंट क्लास है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक मार्जिन कोलैप्स होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रखा है कि यहाँ पर कुछ स्पेस है, जो मेरा ये बॉटम है इधर कुछ स्पेस है जो कि 50 पिक्सल्स है। सिमिलरली जो मेरा अमन बलून है जो टॉप में स्पेस होगा वो भी 50 पिक्सल्स होगा। तो अब एक केस आप एज्यूम करो जिसमें मैंने क्या करा कि ये जो मेरा पैराग्राफ है ना, इसका जो मेरा बॉटम वाला स्पेस है नीचे वाला, ठीक है, अगर मैं आपको पेस्टिसाइड ऑन करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो आप एज्यूम करो कि ये जो मेरा पैराग्राफ है इसका जो बॉटम वाला स्पेस है ये वाला, ये मान लो 50, ये मान लो 50 नहीं 100 पिक्सल्स है। ठीक है,
एंड आप एक दूसरा केस और एज्यूम करो जिसमें मैंने क्या करा है कि ये जो अमन बलूनी लिखा हुआ है इसका जो टॉप वाला स्पेस है वो लेट से 50 पिक्सल्स है। अब जो मेरा पैराग्राफ है उसके नीचे मेरे को 100 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए, एंड जो मेरा ये अमन बलूनी नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर मेरे को 50 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए। तो पैराग्राफ कह रहा है कि भाई मेरे जो नीचे 100 पिक्सल्स तक और कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, एंड जो मेरा नेम है वो कह रहा है कि भाई मेरे ऊपर 50 पिक्सल्स तक और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो अब हुआ ये कि जो मेरा ये पैराग्राफ है इसको तो चाहिए 100 पिक्सल्स का स्पेस, एंड जो ये मेरा एलिमेंट है जो मेरा नेम लिखा हुआ है इसको टॉप पर चाहिए 50 पिक्सल्स का स्पेस। तो इन दोनों में बेसिकली लड़ाई हो जाएगी एक, है ना, दोनों आपस में लड़ेंगे स्पेस के लिए। तो यहाँ पर जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो जो मेरा पैराग्राफ है वो कहेगा कि भाई तू छोड़, मेरे को जो है 100 पिक्सल्स की वैल्यू चाहिए, मैं वो लेकर रहूँगा, एंड मैंने वो ले ली। तो इन दोनों में जो जीतेगा वो जीतेगा ये जो पैराग्राफ है वो, एंड इसको जो है बॉटम पर 100 पिक्सल्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही उन दोनों को मिल जाती है आपस में। अब मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखो जैसे ये पैराग्राफ है यहाँ पर मैंने बोला कि भाई बॉटम पर, है ना, बोला कि बॉटम पर मेरे को भाई 100 पिक्सल्स की वैल्यू चाहिए पैराग्राफ में। ठीक है, एंड जो मेरा हेडिंग था उसने कहा कि मेरे को टॉप से चाहिए 50 पिक्सल्स की, एंड इसको मैंने करा सेव। एंड यहाँ पर अगर मैं अब जाके रिफ्रेश करूँ तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ। अब देखो हुआ ये जो वैल्यू आई है ना ये 100 पिक्सल्स की आई है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होती है वही आ जाती है। तो बेसिकली हुआ ये कि पैराग्राफ ने तो कहा कि मेरे को 100 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए, तो उसको नीचे 100 पिक्सल्स का स्पेस मिल गया होगा। ठीक है, फिर ये जो मेरा नेम लिखा हुआ है इसने कहा कि मेरे को ऊपर 50 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए, तो वो 50 पिक्सल्स का स्पेस उसको नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 100 पिक्सल्स का स्पेस एक्वायर हो रखा है जो कि इस पैराग्राफ ने एक्वायर करा है, इस पैराग्राफ ने। तो उन दोनों में से जीता कौन? जो ये पैराग्राफ है वही जीता, है ना। तो ओवरऑल स्पेस जो इन दोनों के बीच में रहा वो हो गया मेरा 100 पिक्सल्स। ठीक है, अब मान लो इसको मुझे जो है 200 पिक्सल्स करना है, तो अब देखो वो स्पेस डबल हो गया, है ना, 100 पिक्सल से 200 पिक्सल्स हो गया। तो बेसिकली आपकी जो बड़ी वैल्यू होगी वही वहाँ पर आ जाएगी। सो आई होप आपको ये जो मार्जिन कोलैप्स का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ आप थोड़ा और खेलना, है ना, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। देखो यहाँ पर भी ये चीज लिखी हुई है, टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ एलिमेंट्स आर समटाइम कोलैप्स इनटू अ सिंगल मार्जिन। है ना, सिंगल मार्जिन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर देखो जो मेरा चाइल्ड चाइल्ड 2 वाली जो मेरी क्लास थी, जो कि ये मेरी हेडिंग वाली क्लास है, इसने कहा था कि मेरे को ऊपर की तरफ 50 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए, है ना, बट वो उसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये 50 पिक्सल्स एंड ये 200 पिक्सल्स आपस आपस में कोलैप्स हो गए, एंड जो सबसे ग्रेटर वैल्यू थी यानी 200 पिक्सल्स वो जो है अलॉट हो गई। अब ये जो सेम चीज़ है ना ये आप जो है लेफ्ट और राइट मार्जिन में नहीं कर सकते हो, है ना, ये बात इन्होंने यहाँ पर भी लिखी होगी कहीं, हाँ ये रही, दिस डज नॉट हैपन ऑन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। ठीक है, एंड इसका रीजन ऑब्वियस है कि लेफ्ट एंड राइट मार्जिन में होता ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप अगर एक चीज़ देखोगे ये 100% है ऑफ द विथ ऑफ जो मेरी स्क्रीन है वो, है ना, देखो पूरी स्क्रीन पर आप देखो, देखो इसने पूरी स्क्रीन ले रखी है ये वाली। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो देखो जो पूरा ब्लैक शेडो आ रहा है ना ये पूरा लेफ्ट से लेके देखो राइट तक है ना। सिमिलरली ये जो मेरा नेम है इसने भी देखो पूरी यहाँ तक की स्क्रीन ले रखी है, जबकि ये नाम बस इतना सही है, बट इसने जो स्पेस ले रखा है वो पूरा ले रखा है। तो जो दो एलिमेंट्स है वो आमने सामने कभी आएंगे ही नहीं, इसलिए लेफ्ट एंड राइट मार्जिन कोलैप्स का मतलब ही नहीं बनता, है ना, सिर्फ टॉप और बॉटम का ही बनता है। सो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा मार्जिन्स के बारे में, मार्जिन कोलैप्स के बारे में मैंने आपको बताया, है ना, शॉर्ट हैंड वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखेंगे जो हमारा लास्ट चीज़ बची है पैडिंग, उसके बारे में देखेंगे, एंड देन हमारे साथ बॉक्स मॉडल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।